आज हम मसल्स हाइपरट्रॉफी के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने अपने मसल्स के दुश्मन सार्कोपीनिया के बारे में जाना कि कैसे वो हमारे मसल्स को ख़त्म करके हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापे, कमज़ोरी, बुढ़ापे और जहनी अमराज में मुब्तला करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस सार्कोपीनिया से किस तरह बच सकते हैं, इससे कैसे लड़ सकते हैं और इसका शिकार होने के बाद इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सार्कोपीनिया हमारे जिस्म में छुपा एक चोर है जो हमारे मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता खाता रहता है और हर गुजरते दिन के साथ उनका साइज कम करता चला जाता है। मसल्स हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है। ये हड्डियों ही की तरह अहम है। ये चलने, उठने, बैठने, हत्ता कि किसी चीज़ को पकड़ने और आँख को झपकने तक के लिए लाजिम हैं। ये दिमाग से लेकर दिल की धड़कन तक को कंट्रोल करते हैं। ये मसल्स अगर नाकारा या कमज़ोर हो जाएं तो इंसान गोश्त का एक बेजान ढेर बनकर रह जाता है। मसल्स 3 इकसाम के हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हम आने वाली वीडियोस में इन इकसाम पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारा इंतखाब स्केलेटल मसल्स है क्योंकि यही वो मसल ग्रुप है जिसे सार्कोपीनिया अपना शिकार बनाता है। ये मसल्स हड्डियों को आपस में जोड़ने, जिस्म को हरकत देने, चलने, उठने और बैठने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये मसल्स हमारे जिस्म के हर हिस्से में मौजूद होते हैं और उनमें हरकत का बाइस बनते हैं। ये ऐसे मसल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने बाजू या गर्दन को हरकत दे सकते हैं, अपनी टांग हिला सकते हैं या अपनी उंगलियों से मेज़ पर कोई धुन बजा सकते हैं। ये मसल्स हमारे ताबे और फर्माबरदार हैं। कुदरत ने इनको हमारा गुलाम बनाया है। लेकिन हमारे मालिक होने का हमारे इन मसल्स को एक नुकसान ये होता है कि जब हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं तो स्मूथ मसल जो ईंधन की सप्लाई के ज़िम्मेदार हैं वो इनकी हरकत को कम समझते हुए इन्हें ईंधन की फराहमी कम कर देते हैं। नतीजे के तौर पर स्केलेटल मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं। इसके अलावा जब हम एक्सट्रीम डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं या जॉगिंग और रनिंग को अपनी मुस्तकिल रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्केलेटल मसल्स को तोड़कर ग़िज़ा में बदलना शुरू कर देता है। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि जिस्म ज़ायद ग़िज़ाई तवानाई को सिर्फ चर्बी की सूरत ही जमा नहीं करता, बल्कि वो इस तवानाई को मसल्स की सूरत में भी महफूज करता है। इसलिए जब कोई शख्स एक्सट्रीम डाइट प्लान को फॉलो करता है तो फ़कत उसकी चर्बी ही कम नहीं होती, बल्कि उसका मेटाबॉलिज्म इसके मसल्स को भी तोड़कर इस्तेमाल करने लगता है और इसके नतीजे में सार्कोपीनिया का अमल मज़ीद तेज़ हो जाता है। इसी तरह तमाम मसल्स का वर्कआउट करने की बजाय रनिंग या जॉगिंग के ज़रिए फ़कत एक ही मसल ग्रुप को इस्तेमाल करते रहने से भी बाकी सारा जिस्म सार्कोपीनिया की नज़र हो जाता है। तो फिर सार्कोपीनिया से कैसे बचा जाए? सार्कोपीनिया का वाहिद तोड़ मसल हाइपरट्रॉफी है। मसल हाइपरट्रॉफी एक बायोलॉजिकल अमल है जिसमें मसल्स का साइज और मास बढ़ता है। ये आम तौर पर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जिस तरह वेट लिफ्टिंग वगैरह के नतीजे में होता है, जब पट्टों को बार बार फोर्स और स्ट्रेच का सामना करना पड़ता है। जब हम वर्जिश करते हैं, ख़ास तौर पर वेट ट्रेनिंग, तो मसल्स में छोटे छोटे ज़ख्म या स्ट्रेचेस पैदा हो जाते हैं। जिस्म इन ज़ख्मों को भरने के लिए इजाफी प्रोटीन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है, जिससे उज़लात न सिर्फ ठीक होते हैं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत और बड़े हो जाते हैं। इसके फ़वाइद: मसल्स की ताकत बढ़ती है जिससे रोज़मर्रा के काम आसान हो जाते हैं। मसल्स मजबूत होने से जिस्मानी साख्त बेहतर होती जाती है जिससे इंसान दिलकश दिखाई देता है। मजबूत मसल्स इंजरी से बचाते हैं और सार्कोपीनिया से बचाव मुमकिन हो जाता है। सबसे बढ़कर ये इस दौर के दो अहम मसाइल डायबिटीज़ और मोटापे का भी तकरीबन वाहिद हल है, क्योंकि जब हमारा जिस्म मसल हाइपरट्रॉफी के अमल से गुजरता है तो हमारे जिस्म का BMR रेट बढ़ जाता है।
کیونکہ سائز میں بڑے اور مضبوط مسلز کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جسم کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ چربی بنانے کی بجائے اس زائد غذائیت کو مسل فائبر کی صورت میں سٹور کرتا ہے۔ یعنی ہائپرٹروفی جسم کو چربی ذخیرہ کرنے کی بجائے مسلز بنانے پر مجبور کرتی ہے، جس سے جسم مضبوط لیکن فیٹ پرسنٹیج کم ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ویٹ ٹریننگ کے بعد جسم کئی گھنٹوں تک اضافی کیلوریز برن کرتا رہتا ہے، جسے ایکسیس پوسٹ ایکسرسائز آکسیجن کنزپشن کہتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے جس کے دوران انسان سوتے ہوئے بھی اپنے موٹاپے کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈائبٹیز کے خلاف بھی بہترین ہتھیار ہے۔ بڑے اور مضبوط مسلز خون میں موجود زائد شوگر کو اپنے اندر جذب کر کے استعمال میں لے آتے ہیں، جس سے جسم میں شوگر کا لیول مناسب رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب سارکوپینیا کسی کے جسم کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے تو کمزور ہوتے ہوئے مسلز شوگر کو جذب اور خرچ کرنے کے قابل نہیں رہتے، جس کے نتیجے میں متاثرہ شخص کا بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے اور وہ تباہی کے اندھیرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ مسل ہائپرٹروفی اس اندھیرے راستے میں ایک چراغ کی مانند ہے جو مسل میس کو بڑھا کر ہمیں ان تمام بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مسل ہائپرٹروفی کے لیے اہم ورزشوں اور ڈائٹ پلان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنے سوالات سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ کیجیے۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔